श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां तक आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा व्यवस्था CISF द्वारा की जाती है, जिसमें आगंतुकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र में ड्रोन ले जाना या उड़ाना निषेधित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में इलेक्ट्रिक एस्केलेटर उपलब्ध है तथा बुजुर्गों के लिए बैटरी संचालित 7 सीटर गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। ऑफलाइन टिकट केवल डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा श्रेष्ठ भारत भवन और एकता नगर स्थित अन्य ऑफलाइन काउंटर से खरीद सकते हैं। हर एक स्लॉट का समय 2 घंटों का होता है। आगंतुकों को अपने अपने स्लॉट समय से 15 मिनट पहले उपस्थित होना आवश्यक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विंध्याचल और सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक है। आधार सहित इस स्मारक की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर का स्मारक है। यह स्मारक इस्पात सांचे, प्रबलित कंक्रीट तथा कांस्य लेपन से युक्त है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ यानी $438 मिलियन रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड टुब्रो ने सबसे कम 2989 करोड़ यानी $436.39 मिलियन की बोली लगाई, जिसमें आकृति, निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। स्मारक का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्मारक 5 भागों में है। इनमें से केवल 3 ही आगंतुकों के लिए सुलभ है। पहले भाग में एक स्मारक उद्यान और एक विशाल प्रदर्शनी कक्ष है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और योगदान को प्रदर्शित करता है
और गुजरात राज्य की आदिवासी संस्कृति का भी वर्णन करता है। दूसरा भाग स्मारक की जांघों तक पहुंचता है, जबकि तीसरा भाग 153 मीटर की ऊंचाई पर दर्शक दीर्घा तक फैला हुआ है। चौथा भाग रखरखाव क्षेत्र है, जबकि अंतिम भाग में स्मारक का सिर और कंधे शामिल है। स्थानीय आदिवासियों ने स्मारक के आसपास पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। स्मारक के अनावरण से पहले लगभग 300 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। केवड़िया, कोठी, वाघोड़िया, लिम्बड़ी, नबगाम और गोरा गांवों के लोगों ने स्मारक के निर्माण का विरोध किया। उनकी मांग थी कि इससे पूर्व बांध एवं गरुडेश्वर तालुका के गठन के लिए अधिग्रहित 375 हेक्टेयर यानी 927 एकड़ भूमि के स्वामित्व का अधिकार उन्हें वापस दिलाया जाए। गुजरात सरकार ने उनकी अधिकांश मांगें मान ली। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक एस्केलेटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्मारक के 5 भागों में से 2 भागों में बाहर से ऊपर तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक एस्केलेटर तथा तीसरे भाग में ऊपरी गैलरी तक जाने के लिए प्रदर्शनी कक्ष के अंदर से लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे बुजुर्ग आगंतुकों के लिए काफी सुविधा का ख्याल रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में अब 4 जून 2024 से शाम 7 बजे नर्मदा आरती होगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेजर शो प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जिसे आगंतुकों द्वारा नंबर 1 आकर्षण का दर्जा दिया गया है। यह शो अब शाम 7:45 पर शुरू होगा। आगंतुकों को ध्यान देना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखरखाव कार्य के लिए सोमवार को बंद रहती है।